दोस्तों, हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट की वीडियो 2 और पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने पार्ट 1 में बात की थी, मैंने अपने बारे में बताया था, मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं स्कूल्स में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्कूल का माइंडसेट कैसा है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि स्कूल कितना परसेंटेज दे रहा है, बिकॉज विजन बहुत ज़रूरी है। अगर विजन उनकी अच्छी होगी तभी जाके आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा। क्योंकि आज का टाइम वो नहीं है जहां आप बच्चों से कह दीजिए कि 99% ले आओ, 95% ले आओ, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया। दैट्स नॉट इट। क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने खूब मेहनत करी, 5-6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में भी खर्च करे, एजुकेशन में भी खर्च करी। आफ्टर ऑल क्या हुआ, उसे एक इंजीनियरिंग जॉब मिली जहां पर वो 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा है। दैट्स इट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई कराते हैं, हम लोग यही फोकस करते हैं कि बच्चे के पास मार्क्स आ जाए, परसेंटेज आ जाए। स्किल डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं, स्किल्स पे फोकस नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें फोकस करना है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। बच्चों के पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ किताबों को रट लेना या फिर एग्जाम में एक्स्ट्रा परसेंटेज आ जाना। स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। हॉबीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो उनके सोशल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहती है, उनकी कनेक्टिविटी में। किसी भी आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, जब आप कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब कनेक्शंस तभी होते हैं जब आप सोशल होते हैं, और सोशल तभी हो पाते हैं जब आपके पास हॉबीज होती हैं, टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। और एक और एग्जांपल लीजिए, बुक रीडिंग। हम लोग बुक रीडिंग पे कभी भी फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई के लिए ही इतनी बुक्स हैं, कभी भी हम बुक रीडिंग पे फोकस ही नहीं कर पाते। इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज है, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद में भी मेरे साथ प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मैंने कभी फोकस ही नहीं किया, कभी ऐसी गाइडेंस ही नहीं मिली कि ऐसा करना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए कैसे सक्सेसफुल हैं। और कुछ लोगों के बारे में ये भी पढ़ना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो पाए तो कैसे हो पाए, क्या क्या फेलियर्स देखें, उनके फेलियर से हमें सीखना चाहिए। सो इन सबको दिमाग में रखते हुए मेरा भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, तो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग सितारगंज में एक स्कूल सेटअप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एस ग्लोबल स्कूल। तो इस स्कूल को हम लोगों ने बहुत यूनिक तरीके से प्लान किया है। यहाँ पर माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, और आइडिया ये है कि हम लोग बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करें। तो ये सिर्फ नाम के लिए ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, बाकी ओवरऑल वाकई में ओवरऑल ग्रोथ है। इसमें एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल, और इसमें बुक रीडिंग जैसी चीज़ें और कंप्यूटर नॉलेज जैसी चीज़ें, इन सबको इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिजिटल टाइम में कंप्यूटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन हम कंप्यूटर के नाम पे क्या होता है, मुझे आई थिंक मैंने अपना पहला कंप्यूटर ही आई थिंक बीटेक के बाद लिया था, जबकि इतना इंपॉर्टेंट फीचर हो चुका है, पार्ट ऑफ लाइफ है कि सबको यूज़ करना चाहिए। और अब इससे ज़्यादा मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपके पास क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं। इसका नाम है एसएस ग्लोबल स्कूल। जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो उसकी वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट पे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। और इस पर यहाँ पर बहुत सारी कंटेंट अवेलेबल है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गया है। और यहाँ पर आप एक वेलकम नोट देख रहे हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल कहाँ लोकेटेड है, इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। और यहाँ पर स्कूल की फ्यूचर इमेज भी है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर जो फ्यूचर में दिखेगा ऐसा होगा। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप 4 इमेजेस देख रहे हैं जो स्क्रॉल हो रही है, ये हमारे स्कूल के हाउसेस हैं। हाउसेस क्या हैं, ये एक्चुअली हमारे स्कूल के पिलर्स भी हैं। तो हम लोगों ने अपना स्कूल के जो पिलर्स हैं इस तरह से डिसाइड किए हैं कि थोड़ा साइंटिफिक हो, थोड़ा सोशल हो, और डिफरेंट कैटेगरीज को और डिफरेंट डोमेन्स को कंसिडर करके ही रखा गया है। तो हमारे स्कूल के एक हाउस का नाम है रमन हाउस, और दूसरे हाउस का नाम है कल्पना चावला हाउस, और एक टेरेसा हाउस है, और चौथा हाउस जो हमारे पास है वो है APJ कलाम हाउस। तो ऐसे इस तरह से हम लोगों ने इसे अलाइन करा हुआ है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हैं। अबाउट अस में हु वी आर, हमारी स्कूल की वैल्यूज़ क्या है, और चेयरमैन के डेस्क से एक मैसेज है जो बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स के लिए, अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इन केस इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कंटेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, बट दिस इज़ ऑल अबाउट वी, माय फैमिली। मेरे बड़े भाई साहब हैं और मेरी वाइफ है। हम लोग सब इंजीनियर्स हैं। 10 साल का ऑलमोस्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी स्कूलिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो सारा हम लोगों के पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारा फैकल्टी टीम का इंट्रोडक्शन है। और अब बात करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ में जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहली बात ये CBSE बेस्ड पैटर्न पे होगा, और एडिशनली हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। करंटली ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे ही फोकस करते हैं, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी ग्लोबल सिचुएशन। इस समय इंग्लिश लैंग्वेज से एडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को और भी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जर्मन, फॉर एग्जांपल फ्रेंच। तो हम लोग आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी ऑप्शनल ऑफर कर रहे हैं, विदाउट कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, वो फ्री में ऑफर होगा स्कूल के अंदर। ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे जब आपके बच्चे 12th पास आउट कर जाते हैं तो अब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर US जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो एक एडिशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज की बहुत वैल्यू होती है। एंड जर्मन लैंग्वेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन रिलेटिवली बहुत चीप है। अगर आप 40 लाख रुपए खर्च करते हैं US की एजुकेशन में, तो आपको 10 लाख में ऑलमोस्ट वहाँ आप जर्मनी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ जो भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, वो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। और नेक्स्ट थिंग है कि कंप्यूटर बेसिक स्किल्स, ये एक अल्फा कोर्स है जो हम ऑफर करना चाहते हैं, जिसमें बच्चों को एनालिटिकल स्किल्स और प्रोग्रामिंग हाई फाई प्रोग्रामिंग की स्किल्स के बारे में नहीं, हमारा लॉजिक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बच्चे बेसिक्स समझ पाएँ। बेसिक्स जैसे वर्ड कैसे यूज़ करना है, MS पावर पॉइंट यूज़ कैसे करना है, एक्सेल शीट कैसे यूज़ करना है, ये सब समझ पाएँ। और जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सबको समझ पाएंगे, तब हम ऑफर करेंगे उनकी लॉजिक बिल्डिंग और एनालिटिकल बिल्डिंग में, जिसमें हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो वो एक अलग प्रोग्राम है जो हमने इंट्रोड्यूस करा हुआ है। एडिशनली हमारा एम पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे भी है, जो जिस कोर्स को अगर लोग करने जाते हैं 12th के बाद करने जाते हैं, 50 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं इन कोर्सेज को दिल्ली में करने के लिए या बड़े शहरों में करने के लिए, मगर हमारा कोई चार्जेस नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो, क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्डिंग है जो बचपन से ही आना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कोर्स भी इसमें रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा बेसिक्स, जैसे पर्सनैलिटी ग्रोथ, कैरेक्टर ग्रोथ, और सॉफ्ट स्किल्स में फॉर एग्जांपल कैसे ईमेल लिखना, कैसे मैसेजेस लिखना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर्ड होगी। एडिशनली सम छोटी छोटी वर्कशॉप, बेसिक वर्कशॉप जो इंजीनियरिंग की होती है, ज़रूरी नहीं है आपको मतलब हाइट फाई इंजीनियरिंग, बट बेसिक वर्कशॉप जो आप घर पे ही कर सकते हैं। और एडिशनली करियर काउंसलिंग भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें 12th के बाद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे सब एक ही चीज़ फोकस करते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर्स। इसके अलावा बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे डोमेन्स हैं जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ आपके बच्चों को जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो कंटेंट अवेलेबल है। और क्योंकि मैं पर्सनली, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और स्ट्रीम्स में, कुछ आर्ट स्ट्रीम में हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं। तो ऐसा इस सब की वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उनसे भी कांटेक्ट करवा सकता हूँ और उनसे भी फीडबैक दिलवा सकता हूँ कि हाँ वो लोग हेल्प कर पाएंगे ऐसी काउंसलिंग्स में। तो एजुकेशनल इंडस्ट्रियल विजिट्स भी एक ऑप्शन है, कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जब एक एज ग्रुप में आ जाएँ तो उन्हें थोड़ा सा इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी हो, कि कैसे इंडस्ट्री रन करती हैं छोटी छोटी, जैसे आज पास हमारे सिडकोल है तो वहाँ जाके देख सके कि कैसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज रन कर रही हैं। तो इससे एक माइंडसेट बनता है बच्चों का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर है एक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम लोग एक बेसिक कोर्स रखेंगे, बच्चों को फाइनेंस समझ में आ पाए कि मनी होता क्या है, पैसा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे जनरेट होता है। क्योंकि आजकल के टाइम पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स कैसे भरा जाता है, या फिर लाइबिलिटी क्या होती है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं ये। तो बस हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ बेसिक फंडामेंटल सिखाना है, जिससे कि बच्चों को जब आगे जाएँ, पढ़ने जाएँ, तो उन्हें बेसिक वर्ड समझ में आए, उन्हें ये ना फील हो कि यार ये क्या टॉपिक है, क्या बात कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो ये आइडिया है। और फिर है जनरल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज। तो इसमें आपको हम जनरल नॉलेज और वो एप्टीट्यूड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में और स्कूल्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्कूल्स या कॉलेज में जब आप जाएंगे और किसी भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। और एडिशनली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी कराने की प्लान है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा एक और प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट इंस्पायर। तो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि प्रोजेक्ट इंस्पायर है क्या। प्रोजेक्ट इंस्पायर एक्चुअली हमने एक सोशल कॉज रखा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो सोशल कॉज करना चाहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स मेकिंग अ डोनेशन। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो जिनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, जिनमें कैपेबिलिटीज़ है, हम उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। और उनका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत नॉमिनल होगा, और सारी फीस उनकी जो ये लोग हैं जो सोशल कॉज करना चाहते हैं वो लोग ऑफर करेंगे, वो लोग फंडिंग करेंगे। तो ऐसे थोड़ी सी फंडिंग जनरेट करना, स्कॉलरशिप जनरेट करना, जिससे उन बच्चों को भी मौका मिल सके इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो इनकेस अगर आप लोग भी ऐसे ही हैं तो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल ग्रोथ, सोसाइटी का ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अब मैं आपको लेके चलता हूँ बियॉन्ड एकेडमिक्स, पढ़ाई और एजुकेशन के अलावा क्या ऑफर करते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको शो कर दूंगा। गाइस अभी ध्यान रखिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है और दीज आर द टारगेट एम्स। ये सारा एम है जो हमारा ये टारगेट एम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन है, क्विज कॉन्टेस्ट है, कुकिंग एंड बेकिंग भी एक पार्ट है, क्योंकि वाई नॉट कि मतलब बच्चों को छोटी उम्र मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, कुकिंग और बेकिंग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेकिंग के बारे में। तो हम लोग एक खुद का एक वर्कशॉप सेटअप करना चाहेंगे जिसमें बच्चे थोड़ी बहुत बेकिंग सीख सकें और खुद से ट्राई आउट कर सकें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस साइड में ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। तो जब आप दूसरी चीज़ें करते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो उनसे दूसरी एनर्जी डेवलप होती है जो एक दूसरे को कंपनसेट करती है। उससे क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। तो बुक रीडिंग एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें करना ही करना है। आई थिंक इट डजेंट मैटर आप किसी भी स्कूल में जाइए, बट अपने बच्चों को प्लीज़ प्रमोट कीजिए कि बुक्स पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। और अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता है कौन सी बुक्स पढ़ें, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि बच्चों का ग्रोथ हो, माइंडसेट ग्रोथ हो। एंड एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन एक टॉपिक है जिसमें बच्चे अपनी इमेजिनेशन से जो भी उन्हें लगता है उसकी इमेजिनेशन से अपना दिमाग का मोटर स्किल्स है जो वो सब डेवलप कर सके। तो एक प्रोटेक्ट नेचर करके एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें ये समझना है कि जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है जहाँ पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी तरफ हमारी पर्सनली क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उस फीलिंग को इनकलकेट करने के लिए बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट रखा गया है। और उसके बाद डिज़ाइन एंड मॉडलिंग है जिसमें छोटी छोटी मॉडलिंग बच्चे कर सकते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट बना के। डांस एंड म्यूजिक एक टॉपिक है। डिबेट्स है जहाँ पर डिबेट्स, प्रेजेंटेशन एंड एक्सटेम्पोर, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वीडियोस बना सके, अपने खुद के चैनल्स बना सके। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे। जब बचपन में ही बच्चों को ये मौका मिलता है कि डिबेट्स पे पार्टिसिपेट करें, प्रेजेंटेशंस दें, तब जाके वो इतने कॉन्फिडेंट आ पाता है। और कॉन्फिडेंस इज द की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, एरोबिक्स, योगा, स्केटिंग, बास्केटबॉल और छोटे छोटे बच्चों के लिए सैंड का एरिया अरेंज करें जहाँ पर छोटे बड़े बच्चे सैंड में खेल सकें, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और सैंड एक ऐसा सोर्स है जो आपके बच्चों को ना नेचुरल लेयर प्रोवाइड करता है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और छोटे बच्चों का प्ले एरिया अलग होगा, चेस है, टेबल टेनिस है, ये सारे जितने भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ये देना चाहते हैं। और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एरोबिक और योगा भी रखा है जिससे कि बच्चे अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रख पाएँ। और उसके बाद है सोशल अपॉर्चुनिटीज़, जो हमने सोशल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपने स्कूल की तरफ से, उसके ऊपर पहला है मोरल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हमारे स्कूल में हम लोगों ने एक स्माइल ग्रुप करके एक ग्रुप अरेंज किया है जिसका काम होगा कि बच्चों से बात कर पाएँ, बच्चों से नॉर्मली साइकोलॉजिकली बात कर पाएँ। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है बच्चा परेशान होता है, स्ट्रेस्ड आउट होता है, हो सकता है उसका रीज़न ये हो कि उसके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा लोड हो या कोई और इशू हो, कोई दोस्त ने कुछ बोल दिया हो या किसी ने कुछ कह दिया टीचर ने। तो क्या होता है जब उसके पास कोई काउंसलर होता है, फ्रेंडली बात करने के लिए कोई होता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और हम उसके कंसर्न सुन सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक खुद का एक ग्रुप सेटअप किया है, स्माइल ग्रुप, जो कि मेरी वाइफ लीड करेगी, इति अग्रवाल। और उसके बाद दूसरा वाला है सोशल अवेयरनेस। तो इसमें अवेयरनेस में हम लोग ये बताना चाहते हैं बहुत सारी हाइजीनिक स्किल्स जो है सराउंडिंग्स में, उस सारी सोशल अवेयरनेस के बारे में हम बताना चाहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करें, उन सब के बारे में। और फिर है सेफ्टी ट्रेनिंग, जहाँ पर हम बेसिक ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं बच्चों को सेफ्टी की, कि स्कूल कैंपस में जब आप रहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कभी चोट लग जाए छोटे बच्चे के तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैसे, मतलब फर्स्ट एड कैसे करना है, अगर कोई आसपास अवेलेबल ना हो तो ये बेसिक चीज़ें है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डजेंट मैटर कि आप स्कूल में हैं, हो सकता है घर में कभी ऐसी बात हो जाए, तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हैंडल करना है अगर थोड़ी चोट लग जाए, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे स्कूल्स में लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो कई स्कूलों में होता है, तो ये कैसे यूज़ करें, तो इन सब का पता होना चाहिए। और एडिशनली क्या है, एक और बहुत अमेजिंग ऑफर है, वो अभी मेरा आइडिया है और अभी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि कब से स्टार्ट होगा। ये है ऑप्शनल पेड लैंग्वेज सपोर्ट टू पेरेंट्स। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि इवनिंग में वीकली, अगर वीक में एक बार अगर पॉसिबल हो पाया तो हम अपने पेरेंट्स को भी इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बट रिमेंबर कि ये थोड़ा पेड ऑप्शन है, इसमें पे करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, स्कूल की कोई अर्निंग नहीं है, बस ये है कि जो आप पे करेंगे वो स्कूल टीचर को चला जाएगा। स्कूल में क्या होगा कि हम लोग आपको बेसिक इंग्लिश सिखाएंगे। बेसिक इंग्लिश में क्या होगा, जैसे आप कभी कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या फिर कुछ
टॉपिक्स होते हैं जिनमें पेरेंट्स सोचते हैं कि काश उन्हें थोड़ी सी इंग्लिश आती होती, वो हैंडल कर पाते। आई अंडरस्टैंड, मेरे पेरेंट्स को भी कई बार ऐसा फील होता था। एंड अभी वो मेरे से जर्मनी मिलने आए थे एंड दे वर रियली कॉन्फिडेंट, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ जब वो बेसिक चीज़ें पता होती हैं। तो ये सब भी सिखाने की इंटेंशन है। जैसे बैंक्स में जाएँ तो कैसा करना है, बैंक से कई बार फॉर्म्स इंग्लिश में हो जाते हैं, या फिर मेट्रो हो, या फिर कभी स्कूल्स में ही जाए बेसिक। और हम लोग इसको और प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सिर्फ एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। इंग्लिश से किसी के स्टेटस को जज मत कीजिए। मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकता, बट यही है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट अ स्टेटस सिंबल। सो इंग्लिश बोलना इज़ नॉट अ स्टेटस सिंबल। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। और अब बात आती है कि हाउसेस एंड क्लब। मैंने आपको बताया हमारे पास 4 हाउसेस हैं, वो रहेंगे। और कैंपस एंड फैसिलिटीज़ में जो हम प्रोवाइड अभी प्लान कर रहे हैं, एक है हमारा पहला है क्लासरूम्स। हम कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे एयर वेंटिलेटेड और बहुत ही हाइजीनिक क्लासरूम्स हो, और जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड हो। और छोटे बच्चों की क्लास में तो हम लोगों ने कोशिश की है कि 3D ऑगमेंटेड प्रोजेक्टर भी लगे हों, जहाँ छोटे छोटे बच्चे इमेजिन कर पाएँ उन 3D इमेजेस को देख के। और एक वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग ऑफर करना चाहते हैं। कंप्यूटर लैब इज़ वन थिंग। साइंस लैब क्या है, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए। छोटे बच्चों के लिए जो 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए एक साइंस लैब, और सीनियर वालों के लिए अलग अलग साइंस लैब्स। और एडिशनली हमारे एक्टिविटी रूम्स हैं, वर्कशॉप रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम रखा है जिसमें हम लोग अपने टीचर्स और कभी कभी हम लोग क्लास कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनके साथ एक मीटिंग कर पाएँ, एक कई बार डिस्कशन ज़रूरी होते हैं तो वो सब कर पाएँ, इसलिए रखा है। और ग्रीन सराउंडिंग हमारा की है। हम चाहते हैं कि आसपास ग्रीन रहे, वो बहुत अच्छा होता है, बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और एज आई मेंशन, प्ले एरिया है हमारे पास, बड़ों के लिए इंडोर आउटडोर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारा प्लान है हमारा। हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका ये सब पार्ट है। और कैंपस फैसिलिटीज़ के बाद अगर आप अब देखना चाहें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हॉलीडे की लिस्ट है, सारी कंटेंट ऑलरेडी हम लोगों ने वेबसाइट पे इनबिल्ट कर रखी है जिससे कि पेरेंट्स को इजी एक्सेस रहे। एडिशनली और भी क्या चीज़ है, फीस ऑनलाइन पे कर सकें उसका फीचर भी अवेलेबल कराया है। और एक मोबाइल ऐप की तरफ भी बात कर रहे हैं हम, जिससे कि पेरेंट्स को ये पता लग सके कि उसके बच्चे की जो रिपोर्ट है, उसका जो स्टेटस है वो क्या है, कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, बच्चा स्कूल में आया है नहीं आया। ये सारा का सारा डेटा जो है हम डिजिटल मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स अप टू डेट रहें उसके बच्चे के बारे में, उसके बच्चे की सेफ्टी के बारे में, उसके बच्चे के स्टेटस के बारे में, हर चीज़ के बारे में। सो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ के लिए। कभी कभी अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो पेरेंट्स को ये नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है, और टीचर नहीं समझ पाता कि घर पे पेरेंट्स को बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा। तो इस सबको करने के लिए हम लोगों ने इस सबको डिजिटल मोड में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं हम लोग, जिसमें कि आप लोग फील कर पाए कि यस, जो बोला है, जो मैंने अभी कन्वे किया है, उस चीज़ को आप एग्जैक्टली फील कर पाएँ, इस तरह का इन्वायरमेंट हो। और अगर इनकेस अगर आप जो देख रहे हैं वो अगर टीचर्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं तो प्लीज़ ये एक करियर पेज भी है। इनकेस अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, तो प्लीज़ आप इस करियर पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कुड डू इज़ कि देर आर कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट देयर, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा और उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट क्लिक हेयर। उसमें आपको प्लीज़ ध्यान रखना है, उसमें नेम है, इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर रिज्यूमे और कवर लेटर। प्लीज़ गाइज, कवर लेटर इज़ वेरी मस्ट, प्लीज़ डू नॉट स्किप इट। अगर आप रिज्यूमे भेज रहे हैं तो अपना कवर लेटर ज़रूर भेजिएगा। एडिशनली यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज भी है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्कूल की लोकेशन, स्कूल की मेल आईडी, ईमेल। अगर इनकेस आपको ईमेल करना है तो आप ईमेल यूज़ कर सकते हैं, मुझे ईमेल मिलेगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इमीडिएटली। एंड ये जो नंबर दिख रहा है ये मेरा पर्सनल नंबर है। इनकेस अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और नेक्स्ट सेशन, जैसे ही सेशन शुरू होगा, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँगा पर्सनली। आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, अगर आपके कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा वहाँ पर। और एडिशनली यहाँ पर स्कूल की वेबसाइट का लिंक भी है, इनकेस चेकआउट करना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज करके भी सेंड मैसेज कर सकते हैं। और बॉटम पे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अलग अलग टैब्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, सारे लिंक्स अवेलेबल है, यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्कूल का ये यूट्यूब चैनल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेगी। और जो भी बच्चों के क्रिएटिव कंटेंट होगा यहाँ पर होगा, और हम लोग प्रमोट भी करेंगे कि बच्चे भी अपना चैनल बना के अपनी क्रिएटिव चीज़ें पोस्ट कर सकें। और ये स्कूल मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये स्कूल का SS ग्लोबल करके पेज है, लेट्स जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो ये स्कूल का FB पेज है जो अभी खुल रहा है।
एग्जैक्टली इन केस अगर आप फेसबुक पे हैं और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पेज पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडिशनली एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है लिंक्डइन। ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कॉर्पोरेट वाले लोगों से मिल पाना, जैसे जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सारे अवेलेबल रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं, बच्चे अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं कांटेक्ट करने के, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है पार्ट 3 की, जो आप पार्ट 3 वीडियो में देखिएगा कि आप कैसे हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कैसे ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू गाइस।